तो चलो करते हैं कुछ दिल की बातें। तो चलो चलते हैं कोलकाता, अपनी सिटी जमशेदपुर छोड़ के जब हम चलते हैं कहीं और सिटी तो थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन हाँ मन में ये आनंद भी रहता है कि हम चल रहे हैं थोड़ा घूमने। एक्चुअली कुछ दिन के लिए हम सोच रहे थे कि कोलकाता घूम के आए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बहुत दिन से एग्ज़ाम्स ये सब कुछ करते करते हम अपने जैसे ज़िंदगी को ही भूल गए थे। तो फिर सोचे कि नहीं चलो भाई कुछ दिन के लिए हम घूम के आए तो उसलिए हम लोग टाटा नगर स्टेशन में पहुंच गए और ट्रेन के लिए खड़े हो गए थे। ट्रेन चिरपट से आ भी गया था और हम सोच रहे थे कि कब हम ट्रेन में चढ़ेंगे और हम निकल पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशंस। तो हम लोग फटाफट से अपने बैग रखे और तीनों मिल के बैठ गए अपने अपने सीट में। सच में इतना रिलैक्स पहले कभी नहीं फील हुआ था, इसी कारण क्योंकि हम लोग लास्ट अक्टूबर के बाद हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए, क्योंकि हम लोगों का बच्चे लोगों का प्री बोर्ड्स फिर बोर्ड्स ये सब कुछ करते करते जैसे हम लोग मतलब पागल होते जा रहे थे। तो चलो हम लोग फिर फाइनली कोलकाता के लिए निकल पड़े। बच्चे लोगों को देखो ट्रेन में उठते फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और मैं अपने वीडियोस लेके। लेकिन ईशु रिद्धि की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग जब भी मेरे साथ रहते हैं एकदम मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इसीलिए हम लोग वीडियोस बनाते बनाते कोलकाता की तरफ हम जा ही रहे थे। लेकिन सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस बार हमने बुक्स भी खरीदे, क्योंकि एक्चुअली ईशु रिद्धि को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने को। तो हम सोचे कि चलो कुछ बुक्स खरीदते हैं। मैनिफेस्टेशंस मेरी स्पेशल टॉपिक भी है, मैं बहुत पसंद करती हूँ इस टॉपिक में आप लोगों के साथ बात करने को। ये टॉपिक में मैं पढ़ती भी हूँ, मैनिफेस्टेशंस फिर मोटिवेशनल, ये सारे कुछ मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। देखो ईशु इतने अच्छे से सो रहे थे, क्या पर डॉल लग रही थी। तो ये सब कुछ करते करते हम लोग सही में कोलकाता जा रहे थे और हम सोच रहे, हमें लोग देख के सोच रहे थे कि ये पागल लोग कहाँ से आ गई है। तो चलो हम लोग पहुँच गए स्टेशंस एंड वी एंजॉइंग। ये जो होल सफ़र है, ये सफ़र हम इतने मज़े किए कि आप लोगों को बोल के समझा नहीं पाऊँगी कि हम लोग कितने मज़े किए। तो हम लोग फिर स्टेशंस में खाना भी खाए और खाने में था हमारे चावल मतलब जीरा राइस और दाल मखानी। सो टेस्टी यार, मतलब एक्चुअली हम कहीं पे भी जाते हैं कोलकाता में, अगर हम बाहर काम करने निकलते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम स्टेशंस के या एग्जीक्यूटिव लॉन्च पर हम लोग अपने खाना कंप्लीट करके फिर बाहर निकलते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, आप कहीं पे भी काम करने निकलते हो कुछ भी करते हो तो पहले अपने खाना एक्चुअली एक अच्छी जगह पे अगर आप खा लेते हो तो आपके पूरे दिन के सफ़र जो है ना वो बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि रोड साइड फूड मेरा तो हज़म नहीं होता है। तो ऐसे सब कुछ खाना कंप्लीट करके फिर हम लोग हावड़ा स्टेशन से बाहर निकले और अपने डेस्टिनेशंस के तरफ हम निकल पड़े थे। तो इस बार हम हावड़ा स्टेशन के निकलते ही हावड़ा स्टेशन के ही जो मेट्रो स्टेशन है वहीं से हम लोग सफ़र किए। सही में मेट्रो हावड़ा में जो बना है ना वो प्रॉपर बना है। आप यहाँ से कोलकाता के कहीं पे भी पहुँच जाओगे बिना दिक्कत पे, बिना गर्मी सहते हुए, क्योंकि अंदर एसी है। हम सारे मेट्रो ही लगभग एसी बनाए हुए हैं, तो आप आराम से कोलकाता के कहीं पे भी पहुंच जाओगे एंड बहुत टेंशन फ्री होके ही पहुंचोगे। तो हम लोग यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में खड़े रहते हुए वेट कर रही थी मेट्रो के लिए एंड हम तब भी आ गई हमारे मेट्रो। देखो कितने सुंदर है सही में। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो और वहाँ का सफ़र अगर बहुत अच्छा होता है तो मतलब नहले पे दहला हो जाता है ना। तो वैसे ही वेट करते करते हम लोग मेट्रो हमारे आ गए और हम कलकत्ता के सफ़र के लिए निकल पड़े। और ये सफ़र सही में इतना अच्छा इसलिए भी होता है क्योंकि ऑल टाइम हम लोग ओला उबर करके ही बाहर जाते हैं, लेकिन इस बार हम मेट्रो में चढ़ के जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो फीलिंग्स है, मेरी शहर कोलकाता एक बहुत सुंदर सिटी तो पहले से ही था और मैं जब भी आती हूँ मुझे यहाँ पे जब भी आती हूँ अपनापन फील होता है। लगता है कि मैं अपने घर, मैं अपने शहर, मैं अपनी ज़िंदगी की हर वो पल फिर से जी रही हूँ।
तो ऐसे ही सोचते सोचते हम अपने होटल पहुंच गए और यहाँ पे हम अपने खाना भी ऑर्डर कर दिए थे और हम बहुत आनंद के साथ वो खाना खा रहे थे, क्योंकि इतने दिन बाद घर के बाहर, और वो भी इतने अच्छी सी मोमेंट्स के साथ, तो क्या बोले। तो आपको कैसे ब्लॉग लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से